ओम दुर्गे नमः। शिवक्तो को शमतकी शमतकी को न काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। इंद्राणी को बहुत राजा नहुष दुख देता था, कष्ट देता था। इंद्राणी बहुत दुखी थी और भयभीत थी। इंद्राणी की रक्षा किसी ने नहीं की, न देवताओं ने न मुनियों ने। तब इंद्राणी बहुत दुखी थी, भयभीत थी और माँ भुवनेश्वरी आदि शक्ति की शरण में गई और उनकी भक्ति आराधना की। तब माँ प्रसन्न हुई। माता ने शची को दर्शन दिया प्रत्यक्ष और कहा, शची, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो उसे बताओ, आपकी अभिलाषा, आपकी मनोकामना सब पूर्ण होंगी। तब शची बोली, हे मातेश्वरी, मुझे मेरे पति इंद्र के दर्शन प्राप्त हो जाएं। अभी इंद्र अदृश्य रूप में कहाँ रह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। तब माँ भुवनेश्वरी बोली, आपको इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। और शशि बोली, हे मातुश्री, मुझे अपना पद इंद्र पद प्राप्त हो जाए। तब माता ने कहा, तथास्तु, और कहा, हे शची, मैं राजा नहुष को मोहित करके इंद्रलोक से गिरा दूंगी और तुमको अपना पद प्राप्त हो जाएगा इंद्रलोक का। और शची भुवनेश्वरी की कृपा से मानसरोवर पर आई। मानसरोवर में कमल के नाल में गुप्त रूप में इंद्रदेव रहते थे और मानसरोवर में इंद्र अपनी पत्नी को देखकर आश्चर्यचकित होकर चौंक गए कि इंद्राणी, शची, तुम यहाँ कैसे आ गई? बोले इंद्र, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ रह रहा हूँ? मैं सभी प्राणियों से अज्ञात रह रहा था, किसी को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। बोली, हे स्वामी, देवी भगवती की कृपा से मैं यहाँ आई हूँ। देवी की कृपा से मैं आपको पुनः प्राप्त कर लूँगी। उनकी कृपा से आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे। देवताओं और मुनियों ने राजा नहुष को आपके आसन पर बैठा दिया। राजा नहुष को इंद्र लोक का राजा बना दिया। मुझे राजा नहुष नित्य कष्ट देता है, नए नए कष्ट देता है। मैं बहुत भयभीत हूँ, दुखी हूँ राजा नहुष से। दुष्ट पापी राजा नहुष मुझसे कहता है, हे सुंदरी, मुझ इंद्र को अपना पति स्वीकार कर लो, मुझे पति बना लो, मुझे पति मान लो, मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, अब मैं क्या करूँ? इंद्र बोला, हे प्रिय, जिस प्रकार मैं अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रारब्धवश यहाँ रह रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर कर लो और अपने परम आदरणीय पति के कहने पर लंबी लंबी सांसें खींचती है और कांपती हुई शची अत्यंत दुखी होकर स्वयं पतिदेव से कहने लगी, है भगवान, मैं कैसे रहूं? राजा नहुष के द्वारा मुझे नए नए डेली कष्ट मिलते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, भयभीत हूँ। वो अहंकारी है, मद में चूर्ण है, उस दुष्ट पापी से मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? मुझे तो वो अपने वश में कर लेगा। राजा नहुष से भयभीत सभी देवता और मुनि से मुझसे कहा था, हे सुंदरी, तुम उस कामातुर इंद्र को स्वीकार कर लो। हे स्वामी, बृहस्पति भी निर्बल ब्राह्मण है, गुरु बृहस्पति भी मेरी रक्षा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी सदा तो देवताओं के अनुगामी हैं, उनके अधीन हैं, उनके गुरु हैं। हे स्वामी, मैं अबला नारी, मुझे महान चिंता है। मैं भाग की इस विपरीत अवस्था में मैं अनाथ क्या करूं? मैं कुलटा नहीं हूं, हे स्वामी, मैं आपका ही ध्यान करने वाली पतिव्रता स्त्री हूं। स्वर्ग में मेरे लिए कोई ऐसी शरण नहीं है जो मुझ दुखी की रक्षा करे। इंद्र बोले, हे प्रिय, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम इस उपाय को करो। इस उपाय से दुख के समय में तुम्हारे आचरण की रक्षा अवश्य हो जाएगी। करोड़ों उपाय करने पर भी दूसरों के द्वारा रक्षित स्त्री पतिव्रता नहीं
रह सकती है, क्योंकि वह काम से विचलित मन वाली और अधिक चंचल होती है। स्त्रियों का धर्म ही पाप से स्त्री की रक्षा करता है। इसलिए हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम धर्म का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो। जब दुष्ट राजा नहुष तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब तुम गुप्त प्रतिज्ञा करके राजा को धोखे में डाल देना। तुम एकांत में नहुष के समीप जाकर कहना, हे राजन, आप ऋषियों के द्वारा वाहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आएं। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके साथ विवाह कर लूँगी, आपकी हो जाऊँगी, यह प्रतिज्ञा है मेरी। हे प्रिय, तुम राजा नहुष से ऐसा बोलना। तब मोहित और काम आतुर राजा नहुष मुनि को अपने वाहन में लगाएगा। ऐसा करने से तपस्वी मुनि अवश्य ही राजा नहुष को श्राप दे देंगे। भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने वाले को कभी संकट नहीं होता है। यदि संकट उत्पन्न भी हो जाए तो उसे संकट अपने कल्याण के लिए समझना चाहिए। तुम गुरु बृहस्पति के कथन अनुसार पूर्ण प्रयत्न से मणि दुर्वासिनी भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो, भक्ति करो। इंद्र के कहने पर शची राजा नहुष के पास गई और राजा नहुष शची को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। और राजा नहुष बोला, हे कामिनी, हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे सत वचनों के कारण तुम्हारे अधीन हूँ। तुमने अपने वचन का सत्यता पूर्वक पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। तुम जब मेरे समीप आ गई हो तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हें लज्जा नहीं करनी चाहिए। हे सुंदरी, मुझ अनुरक्त को स्वीकार कर लो। हे कामिनी, अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। शची बोली, हे राजन, आपने मेरा संपूर्ण कार्य कर दिया है। बस समय मेरे मन में एक अभिलाषा है, उसे सुने, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। इसके बाद मैं आपके वश में हो जाऊंगी, आपसे विवाह कर लूँगी। मैं बड़े उत्साह से अपना मनोरथ कह रही हूँ, आप सुने, आप उसे पूरा करने में समर्थ हैं। राजा नहुष बोला, हे चंद्रमुखी, तुम अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा अभिलषित कार्य अवश्य कर दूँगा। हे सुंदर नेत्रों वाली, यदि दुर्लभ वस्तु होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मुझे बताओ। शची बोली, हे राजन, मैं कैसे बताऊं? मुझे आपका विश्वास नहीं है। हे राजन, आप शपथ लें कि मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सत्यवादी राजा दुर्लभ हैं। हे राजन, आपको सत्य से बंधा हुआ जानने के बाद ही मैं अपना कार्य बताऊंगी। हे राजन, मेरी उस अभिलाषा को पूर्ण कर देने पर मैं सदा के लिए आपकी हो जाऊंगी, यह मेरा सत्य वचन है। राजा नहुष बोला, है सुंदरी, मैं यज्ञ, दान और कर्मों से संचित पुण्य की शपथ लेकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे वचन का अवश्य पालन करूँगा। शची बोली, इंद्र के वाहन गज हैं और रथ, भगवान विष्णु का वाहन गरुण, यमराज का वाहन महेश, शिव का वाहन वृषभ है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, कार्तिकेय का वाहन मयूर है और गजन का वाहन मूषक है। हे राजन, मैं चाहती हूँ कि आपका वाहन ऐसा विलक्षण हो जो विष्णु, रुद्र और किसी असुर राक्षसों के पास भी ना हो। हे महाराज, अपने वित्त में अटल रहने वाले समस्त मुनिगण शिव का पालकी में आपको ढोएं। हे राजन, यही मेरी इच्छा है। मैं आपको सभी देवताओं से महान
समझती हूँ, इसलिए मैं सावधान रहती हूँ। आपके तेज की वृद्धि चाहती हूँ। शची की बात सुनकर महादेवी द्वारा किए गए मोह में मोहित हुआ। बुद्धिहीन राजा नहुष हंसकर शची को संतुष्ट करते हुए कहने लगा। राजा नहुष बोला, हे सुंदरी, तुमने सत्य कहा है। यह बहान मुझे भी रुचिकर है, मुझे भी बहुत प्रिय है। सुंदरी, मैं तुम्हारे वचनों का सम्यक रूप से पालन करूँगा। जो अल्प पराक्रम वाला होता है वही ऋषियों को पालकी में ढोने में नहीं लगा सकता है। मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार वाहन पर सवार होकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। तुम मुझे तीनों लोकों में सबसे बड़ा तपस्वी और समर्थ जानकर ऋषियों और सभी मुनियों द्वारा मेरा वाहन करेंगे, मुझे ढोएंगे। राजा नहुष ने शची को संतुष्ट करके विदा कर दिया। इसके बाद मुनियों को बुलाकर राजा नहुष कामशक्त मुनियों से कहने लगा, हे मुनियों, मैं आज सर्वशक्ति संपन्न इंद्र हूँ। आप लोग गर्भ रहित होकर मेरा कार्य करें। इंद्र पद मुझे प्राप्त हो गया है, परंतु इंद्राणी मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। शची ने मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक यह बात कही है। हे राजन, मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी से आप मेरे पास आएं। हे महाराज, आप मेरा प्रिय कार्य करें। हे श्रेष्ठ मुनिगण, मेरा यह कार्य अधिक दुष्कर है, परंतु आप सब दयालुओं को मेरा यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शची में अधिक आसक्त मेरे मन को काम जला रहा है। मैं आप सबकी शरण में हूँ। मेरा यह महान कार्य को आप संपन्न करें। ऋषि अगस्त्य ने राजा नहुष की आदरपूर्वक बात सुनकर राजा नहुष की अनादरपूर्ण बात सुनकर भावीवश स्वीकार कर लिया। तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा राजा नहुष की बात स्वीकार कर ली। शची के प्रति आसक्त चित्त वाला राजा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ। राजा नहुष तुरंत एक सुंदर पालकी पर चढ़ गया, पालकी में बैठ गया और दिव्य मुनियों को राजा नहुष ने पालकी ढोने के लिए बुलाया और कहा, उठाओ और ले चलो। राजा नहुष बोला, हे मुनियों, शीघ्र चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। काम आतुर राजा नहुष ने मुनि अगस्त्य के मस्तक पर लात मार दी, पैर मार दिया। काम बाण से आत राजा नहुष ने मुनि अगस्त्य पर कोड़े से भी प्रहार किया। तब कोड़े का दर्द महसूस करते हुए मुनि अगस्त्य ने राजा नहुष को शाप दे दिया, हे दुराचारी, हे दुष्ट, तुम वन में भयंकर शरीर वाले विशाल सर्प बन जाओ और तुम वन में हजारों वर्षों तक कष्ट भोगते हुए पृथ्वी पर विचरण करते रहो। तो राजा नहुष ने गलती मनाई, प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करो, कृपा करो, मेरा सर्प से उद्धार कब होगा। तब ऋषि बोले, हे राजा नहुष, धर्मपुत्र युधिष्ठिर का दर्शन करके तुम्हारी शाप से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के शाप देने पर तत्काल राजा नहुष स्वर्ग से गिर पड़ा और सर्प हो गया। तब बृहस्पति ने शीघ्रतापूर्वक मानसरोवर में जाकर इंद्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। राजा नहुष को मुनि अगस्त्य ने शाप दे दिया और राजा नहुष का स्वर्ग से पतन हो गया। बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और इंद्र अब भी मानसरोवर पर स्थित रहे। जब सभी देवता और मुनि राजा नहुष को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर
तब सभी देवता और मुनि मानसरोवर के पास गए जहाँ इंद्र रहते थे। जब इंद्र को आश्वासन देकर मुनि सहित सभी देवता इंद्र को सम्मानपूर्वक स्वर्ग ले आए और इंद्र को सभी मुनियों और देवताओं ने इंद्र को स्वर्ग के आसन पर स्थापित कर दिया, इंद्र का अभिषेक कर दिया। इंद्र अपने पद को प्राप्त करके शची के साथ नंदवन में क्रीड़ा करने लगा। मुनि तसरा और वृत्तासुर को मानने के बाद भी इंद्र के भीषण दुख भोगना पड़ा। इंद्र ने मुनि तसरा और वृत्तासुर को मार दिया। उसके कारण इंद्र को भीषण भयंकर दुख भोगना पड़ा और देवी की कृपा से, आदिशक्ति भवानी की कृपा से इंद्र ने पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। किए गए शुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। को न काऊ को सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म मोक्ष भ्राता। जो पाप करता है उसे स्वयं भोगना पड़ता है। तुम्हारा कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता, उस पाप के अग्नि में स्वयं जलना होता है। यह कथा बहुत सुंदर है, देख भावस्य है। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। काम करते रहो और मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को शिव माता की, शिव माता की, शिव माता की।